न जा। मॉम, मत करें ना ऐसा प्लीज, खुद को तकलीफ मत दे। तो और क्या करूं, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तुमने सुना नहीं, तुम्हारे डैड ने मुझे क्या बोला? पापा ने गुस्से में कहा है। आपको लगता है वो ऐसा कुछ कर सकते हैं? और क्या मैं उन्हें करने दूंगा दूसरी शादी? सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या करोगे? तुम कुछ नहीं कर सकते राहील। अगर उन्होंने डिसाइड कर लिया तो। मेरी बात सुने और गौर से सुने। आपका बेटा अभी जिंदा है और मेरे होते हुए आपके साथ ज्यादती नहीं हो। आई प्रॉमिस। आंटी, आप बिला वजह परेशान हो रही हैं। सबीन पुप्पो ऐसी नहीं है। आई एम श्योर आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। सबीन पुप्पो इस तरह का डिसीजन लेने का सोच भी नहीं सकती। वो ऐसा नहीं। इनफ फलीना, बस कर तू। बंद करो अपनी फुप्पो के कसीदे पढ़ना। ये सारा मैस उन्होंने क्रिएट किया, तुम उनका नाम लिए जा रही हो मॉम के सामने। कि तुम किस तरह मुझसे बात कर रहे हो? अलीना प्लीज लीव। बस अब नहीं रोना आपने। ऐसा कुछ नहीं होगा, पक्का। और प्लीज आप बस रोना बंद करें, तबीयत खराब हो जाएगी। मत करें खुद के साथ ऐसा। ओके। आपके पास 5000 का चेंज नहीं है क्या? नहीं मैम, मैं कहाँ से लाऊं चेंज? तो मैं अब क्या करूं? मैम आपको चेंज अरेंज करके रखना चाहिए था। भैया आपके पास ना कार्ड की मशीन है ना चेंज। एक्सक्यूज मी, सॉरी टू बॉदर यू, लेकिन आपके पास 5000 का चेंज होगा? नहीं, 5000 का तो चेंज नहीं होगा मेरे पास। इनके पास चेंज ही नहीं है। भाई आप ऐसा करें, अपना ऑर्डर वापस ले जाएं। अरे एक मिनट, आप ऑर्डर क्यों वापस करवा रही हैं? कितने पैसे देने हैं? 1000। 1000 तो शायद हो मेरे पास। ये देखिए, ये लीजिए। ये लें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आप ऐसा करें कि आप ये 5000 रख लें, आपके पास जब चेंज हो आप दे दीजिएगा। अरे नहीं, मैं ये पैसे रखकर क्या करूंगा? आप एक काम करें, आपके पास जब हो आप दे दीजिएगा मुझे। लेकिन मैं ये कैसे रख सकती हूँ? लेकिन छोड़िए, मैंने कहा ना कोई बड़ी बात नहीं, आप क्यों परेशान हो रही है? जब आपके दिल में आप दे दीजिएगा, और वैसे भी आपका नेबर तो हूँ। ओके, इफ यू से सो। आई एम रुमाना बाय द वे। हम लोग अभी यूएस से आए हैं यहाँ पर वेकेशंस करने। यूएस से आए हैं आप लोग? ग्रेट। अब मेरा नाम फरोख है। आई थिंक आप लोग यहाँ पर नए शिफ्ट हुए हैं, राइट? जी हाँ, वो बस कुछ हफ्ते हुए हैं। ये घर मैंने खरीदा है। ओह, लवली हाउस। थैंक यू। मैं आपको घर दिखाऊं? आइए। नहीं, आज तो नहीं। आज तो मेरा पिज्जा ठंडा हो रहा है। आई थिंक यू आर आल्सो गोइंग समवेयर। हाँ, मैं जा रहा था। जी, आई विल सी यू फरोख। ओके। रोमाना, अमेरिका। चलो इस रोमाना को भी देखेंगे।
अस्सलाम वालेकुम जी कदूसी साहब। अभी मगर अच्छा ठीक है, मैं आ जाता हूँ। मुझे ये बताइएगा कि किधर आना है। जी ओके ओके जी, अल्लाह हाफिज, बाय। सो फाइनली अब कोई टेंशन तो नहीं है ना तुम्हें? नहीं, अब कोई टेंशन नहीं है। आई एम लाइक कंप्लीटली रिलैक्स। वैसे तुम ना मुस्कुराती भी अच्छी लगती, सो I'll see you then. श्योर। बाबा, बात करनी है आपसे। बोलो। ये सब क्या हो रहा है? मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आप मॉम से ज्यादती करेंगे। अपनी माँ से तुम्हें यकीनन ऐसी उम्मीद होगी, तभी तुम उसका दिफा कर रहे हो। बिल्कुल कर रहा हूं दफा, क्योंकि आप गलत हैं। आपने मेरे सामने उनसे खुद कहा है कि आप शादी कर लेंगे। तो और क्या कहता मैं, बताओ। तुम्हारी माँ ने ये टॉपिक स्टार्ट किया था और इल्जाम तराशियों का एक तूफान खड़ा कर दिया मैंने। तो आप ना मिले जमीन आंटी से, इसमें कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है ना। आप जानते हैं मॉम का इशू, तो फिर इससे कौन सी कयामत आ गई अगर मुझे सबीन से बात करते हुए देख लिया? क्या मेरा वजूद इतना अनट्रस्टवर्दी है तुम्हारी माँ के लिए? बताओ मुझे। बाबा, आई एम रियली सॉरी, लेकिन एतमाद हम खुद देते। आपका पास्ट एवरीवन नोज, हर कोई जानता है, तो आपको अवॉइड करना चाहिए कि मॉम की इनसिक्योरिटी को मजीद बढ़ावा मत दे। तुम्हारी और अलीना की शादी के वक्त जब सबीन मिलना चाहती थी, तब तो तुम किसी बात के लिए फिक्रमंद नहीं थे। और अब अगर मैं रुबाब के लिए सबीन से बात करना चाहता हूं तो तुम्हें अपने बाप का किरदार मशकूक लग रहा है। हाँ, तुम्हारी माँ बिला वजह बात का पतंगड़ बना रही है बेटा, और तुम इस वक्त उसी की आंखों से अपने बाप को देख रहे हो, कोई जो बहुत बड़ी अक्लमंदी नहीं।
अपनी जिंदगी में सुकून कब मिलेगा? ये प्रॉब्लम में खत्म ही नहीं होते, एक खत्म होता है दूसरा शुरू हो जाता है। इसलिए कि तुम सबको प्रॉब्लम्स क्रिएट करने का शौक है। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम सबके दिमागों में इतनी नेगेटिविटी है। आई एम सरप्राइज्ड। मेरी अपनी तबीयत खराब रहती है, मैं परेशान रहती हूँ, और एक तुम हो और तुम्हारी फैमिली ना खुद सुकून में रहते हो ना मुझे रहने देते हो। तुम मुझे बहुत टेंशन देने लग गए हो। तुम मुझे क्यों ब्लेम कर रही हो? मैंने क्या किया? और साफ साफ बोलो, जो भी बोल रही हो मुझे समझ नहीं आ रही। मेरी फुप्पो और शौकत अंकल का एक पास था, राइट? तो इसमें मेरा क्या कसूर है? क्या मैं उनकी मुलाकातें और मीटिंग्स प्लान करती हूँ? ऑफ कोर्स नॉट। और तुम्हें किसी ने कुछ भी नहीं कहा। तो फिर तुम अपनी मामा के सामने मुझ पे क्यों चीख रहे थे? क्यों बदतमीजी की मेरे साथ? बदतमीजी नहीं की, वो बस परेशान था। तुम्हें पता तो है सिचुएशन का, तो इसलिए कह दिया। सॉरी। शाइस्ता आंटी को तो बस मौका चाहिए अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने का। कोई ना कोई इशू क्रिएट कर देती हैं। राहिल, मैंने अपनी पूरी लाइफ फुप्पो के साथ गुजारी है। मैं जानती हूँ वो कितनी ग्रेसफुल हैं। और मैंने तो इस बारे में मामा से भी बात की ताकि कोई इशू क्रिएट ना हो। लेकिन क्या फायदा हुआ मेरे इस एफर्ट का? तुमने तो अपनी मामा के सामने मुझे ह्यूमिलिएट कर दिया। इन दोनों की वजह से बहुत परेशान था, स्ट्रेस में था, इसलिए कह दिया। आई एम सॉरी रियली। राहिल, शायद तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कैसे रवैयों की बदसूरती रिश्तों में दरारें डाल देती है और मोहब्बत के एहसास को भी खत्म कर देती है। हेलो जी मॉम, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। जी कर रही हूँ कॉल। तुम आज लंच करने कहीं बाहर गई थी? गई थी अपने फ्रेंड्स के साथ। फ्रेंड्स या कोई खास फ्रेंड? क्या मतलब? मतलब ये है कि जब मैं मीटिंग के लिए गया था ना आज, तो रेस्टोरेंट के बाहर मैंने तुम्हें देखा, वो भी एक लड़के के साथ। हाँ तो कौन था वो? क्या मतलब कौन था? क्लास फेलो था वो मेरा, फरूक नाम है उसका। यूनिवर्सिटी में हम साथ थे और सिर्फ एक फ्रेंड नहीं था, बाकी फ्रेंड मेरे रेस्टोरेंट के अंदर बैठे हुए थे और बाकी चले गए। और इतना शक था तो आके वहां पूछ लेते ना कि कौन था और शक भी दूर हो जाता। नहीं, शक नहीं है। मैं शक नहीं तो फिर क्या है? इतना क्यूरियस होके क्यों सवाल कर रहे हैं मुझसे? My apologies, okay? I'm sorry अगर तुमने माइंड किया। माइंड किया मैंने। प्रभात, मेरी बात सुनो। हमारे रिश्ते के नाते ना मैं ये हक रखता हूं कि मैं तुमसे सवाल करूं, और अब तो तुम खुद ये ताल्लुक निभाना चाहती हो। निभाना चाहती हूँ अपनी फैमिली के लिए, स्पेशली अपने डैड के लिए। मुझे इस रिश्ते में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और ना तुम में। आज सिकंदर ने हम दोनों को एक साथ देख लिया था। बहुत मुश्किल से मैंने सिचुएशन संभाली। मुझसे मजीद ये सब कुछ नहीं होता। क्या मतलब नहीं होगा रुबाब? रुबाब समझने की कोशिश करो यार। समझने की क्या कोशिश करूं मैं?
समझने की तुम कोशिश करो। मैंने तुम्हारी वजह से सिकंदर को मना तो लिया, लेकिन मेरा एक पल भी गुजारना यहाँ पे बहुत मुश्किल है। अरे यार रुबाब तुम इतनी उतावली क्यों हो रही हो, इतनी जज्बाती क्यों हो तुम? मैंने तुम्हें आज भी समझाया था ना। और वैसे भी ये सिकंदर से शादी तुमने अपनी मर्जी से की है। शादी मैंने अपनी मर्जी से नहीं की थी, तुम जानते हो तब सिचुएशन डिफरेंट थी। चलो माना मजबूरी में की है, लेकिन ये तो नहीं सोचा था ना कि तुम सिकंदर को इस तरह छोड़ दोगी। निभाने के इरादे से भी नहीं की थी मैंने। अच्छा तो फिर क्या इरादा था तुम? रुबाब ये इरादा था ना कि तुम सिकंदर को अपनी फैमिली की नजरों में इस कदर जलील करोगी कि तुम्हारी फैमिली खुद तुम्हें उससे जान छुड़ाने में तुम्हारी सपोर्ट करेगी, है ना? यही ना? लेकिन फारूक अब तो तुम यहाँ हो, इस चीज की क्या जरूरत है? अरे बाबा मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। हाँ लेकिन इस वक्त मेरी वो पोजीशन नहीं है यार, वो कंडीशन नहीं है। तुम समझने की कोशिश करो यार, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं मुझ पर। अभी वो शहला है, उसकी शादी करनी है। और रुबाब अगर इस सिचुएशन में तुमने उस सिकंदर को छोड़ दिया तो तुम्हारी जो फैमिली है ना, वो मेरी जान नहीं छोड़ेगी। जिस तरह पहले तुम्हारी फैमिली ने मुझे परेशान किया है यार, उस सब की वजह से मेरी जॉब, मेरी रिस्पेक्ट सब मुझसे छिन गई यार। मैं ये दोबारा रिस्क कभी नहीं लेना चाहूंगा, प्लीज। और उस वक्त तक नहीं, जब तक मैं उनसे मुकाबला करने के लिए तैयार ना हो जाऊं, मतलब खुद को इतना स्टेबल ना कर लूं ताकि तुम्हें भी सपोर्ट कर सकूं मैं। प्लीज। और हाँ, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मुझे अभी अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। बहुत सारी चीजें, ऊपर से ये वाली बातें यार अभी अचानक। इसीलिए कह रहा हूं थोड़ा सा सब्र कर लो प्लीज, थोड़ा सा सब्र। इस सब में ना मेरी और तुम्हारी दोनों के लिए बेहतरी है। हमारा फ्यूचर जुड़ा हुआ है। और हाँ, ये बात अटल है कि तुम सिर्फ मेरी और मैं तुम्हारा। मैं तुमसे एक ना एक दिन जरूर शादी करूंगा, उस सिकंदर से तुम्हारी जान जरूर छुड़वाऊंगा, ये मैं वादा करता हूं। तो प्लीज तब तक यार, प्लीज कंट्रोल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो मॉम से बात कर रही थी मैं। अच्छी बात, माँ बाप से बात करते रहना चाहिए, याद करते हैं बच्चों को। सिकंदर ने देख लिया। बहुत बहुत मुबारक हो कादिर। थैंक यू। ये सब कुछ हमारी बेटी की वजह से हुआ है। इसके साथ रिश्ता जुड़ते ही तुम्हारी प्रमोशन हो गई। मेरा खुद का फोकस इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मेरा करियर है। मैंने खुद को मजबूत बनाना है, कोई और चीज मेरी प्रायोरिटी नहीं। आपको जरा सा भी अंदाजा है कादिर की वजह से मेरी कितनी इंसल्ट हुई है? अब आप देखिए मैं इस किस्से को क्या अंजाम देता हूँ। पूरम का एहसास तो होगा और छोड़ूंगा मैं आपका। तुम अगर शौकत से अपना टूटा हुआ ताल्लुक जोड़ना चाहती हो ना, तो ये तुम्हें बहुत पहले कर लेना चाहिए था। जब वो तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ था, रिक्वेस्ट करता था कि शादी कर लो, लेकिन तुम राजी नहीं होती थी। और अब अगर तुम दोबारा से ये ताल्लुक इस्तवार करोगी ना, तो तुम्हें अंदाजा नहीं है इस बात का कि इस बात के क्या नताइज हो सकते हैं। मेरे खुलूस का ये सलाह, मेरे अपने होकर मुझे नहीं समझे। मैं रिश्ता जोड़ने की कोशिश करती हूँ और मुझ पर रिश्ता तोड़ने का इल्जाम आता है हमेशा। ये सारी बातें मुझे समी भाई को बतानी होगी।
वरना ना जाने वो मेरे बारे में क्या क्या सोचेंगे। प्रिया, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? तुमने सोचा और तुम चली भी गई। समी, मैं तो ये सोच कर गई थी वहां के। क्या सोचा तुमने? मतलब जो दिल चाहेगा तुम सोच लोगी, एज्यूम कर लोगी। कभी उससे ऐसी शिकायत हुई है? मुझे पता है वो ऐसी नहीं है, वो ऐसा कर ही नहीं सकती। बाबा क्या बात है, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? पूछो, अपनी माँ से पूछो। क्या हुआ? सिकंदर बेटा, कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं है? ऐसी कोई बात ही नहीं है। एक मामूली सी बात पर तुमने सबीन को दुनिया के सामने कटहरे पे खड़ा कर दिया और तुम कह रही हो मामूली सी बात है या कोई बात नहीं है। समी, मैं ये चाहती थी कि सबीन की वजह से अलीना को कोई परेशानी ना उठानी पड़े और बस। अरे आखिर हुआ क्या है? आप लोग मुझे पूरी बात बता क्यों नहीं रहे? मैं बताती हूँ तुम्हें बेटा। वो दरअसल सबीन और शौकत एक दूसरे को पसंद करती थी, तो तुम जानते हो ना। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि शायद वो शौकत से शादी करना चाहती है। बस इसी वजह से मैं ये सोचकर उससे क्लियर करने के लिए गई थी और कोई बात नहीं थी बेटा। तुम्हें अगर पूछना ही था तो शौकत से पूछती सबसे पहले। सबीन के पास चली गई, सारी जिंदगी तकलीफ में काटी है उसने और तुम उसके जख्म हरे करने पहुंच गई। जितनी सबीन आपको असीज है ना, उतनी ही मुझे भी असीज है। कम से कम मेरे वहां जाने से ये तो पता चला ना कि शाइस्ता जो कुछ भी उसके बारे में कह रही थी वो सब गलत था। ये बात तो क्लियर हो गई ना। हैरत है मॉम, आपने कभी मुझे इतनी बड़ी बात बताई ही नहीं। वो तो मैंने समी अंकल और आंटी को बातें करते हुए सुना। डैड और सबीन आंटी। क्या बताती तुम्हें रुबाब, मैं तो खुद इतनी स्ट्रेस में हूं आजकल। लेकिन फिर भी मामा, मैंने आपको कहा था ना वो बहुत बड़ी प्लानिंग कर रही हैं। उन्होंने पहले मुझे तकलीफ पहुंचाई और फिर मेरे ही बहाने से घर छोड़कर चली गई ताकि अकेली रह सके और डैड से आसानी से मिल सके। क्या बोले जा रही हो तुम? हाँ, कितनी कोई स्टूपिड बात की है तुमने अभी। मोहम्मद बाबा में पहली बहुत टेंशन चल रही है, तुम मजीद क्रिएट कर रही हो। कर क्या रही हो तुम? रुबाब बिल्कुल ठीक कह रही है, गलत नहीं कह रही वो, क्योंकि मुझे खुद इसी बात का यकीन है। और इस बात का सबूत तुम्हारी शादी और समी के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना है। उस वक्त भी उन्होंने खुद को सबीन के लिए झुका लिया था, तो आज उसकी खातिर मेरी और अपनी औलाद की नजरों में गिर जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मॉम प्लीज, ऐसा कुछ नहीं। क्या जरूरत थी ये सब बातें करने की? मॉम पहली बहुत परेशान थी, तुम्हारी बातों से और परेशान हो गई है वो। ये ऊटपटांग बातें करने का मकसद क्या है आखिर? आपको क्या लगता है ये ऊटपटांग बातें हैं? डैड मॉम को चीट कर रहे हैं भाई। नहीं कर रहे, मेरी बात हुई है उनसे। तो आपको कैसे पता डैड सच बोल रहे हैं? रबाब खुदा के लिए यार, तुम अपने घर में रहो और सुकून से रहो। ये हम सब के लिए बेहतर है, क्योंकि तुम्हारी वजह से ना हम सब की जिंदगियां जहन्नुम बनी हुई है। एक तो तुम गलत हो, ऊपर से जिद्दी भी हो, मानते नहीं हो कुछ। और वो जिद तो मैं मर के भी नहीं छोड़ूंगी भाई,
क्योंकि अगर आप और डैड जिद कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। हाय। Oh, hi, how are you? आई एम गुड, आई एम गुड। हाउ आर यू? I'm okay. वो मैंने आपके पैसे रिटर्न करने थे। अरे नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। नहीं, it doesn't sound right. आप प्लीज पैसे ले लें। इत्तेफाक देखें कि आज भी मेरे पास चेंज नहीं है। चेंज के आज तो पैसे भी नहीं है। लेकिन मुझे पैसे तो आपको रिटर्न करने हैं ना। अब आप खामखा परेशान हो रही हैं। 1000 रुपए तो थे, कौन से 1 लाख रुपए थे? जैसे आप मुझे लग रहे हैं ना, मुझे लगता है अगर 1 लाख होते आप तब भी ना लेते। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक्चुअली मेरी नजर में ये पैसे की कोई अहमियत नहीं है, इंसान की अहमियत है। मैं ये समझता हूँ अगर इंसान कभी कोई मुश्किल हालात में या प्रॉब्लम में तो उसकी हेल्प कर देना ज्यादा बेहतर है। आई मीन ह्यूमैनिटी इम्पोर्टेंट है। आप तो वाकई बहुत अच्छे हैं। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। वरना आजकल तो दुनिया में सिर्फ सेल्फिशनेस ही है। आपसे मिलकर वाकई बहुत खुशी हुई। मुझे भी। तो इस मौके पे मतलब 1 कप कॉफी हो जाए। आई मीन इफ यू डोंट माइंड। आई वुड हैव लव्ड टू, बट आज हमें एक पार्टी पर जाना है तो आज थोड़ा मुश्किल है, बट नेक्स्ट टाइम फॉर श्योर। श्योर। भला वो कौन थी जिनसे तुम इतना खुश हो होकर इठला इठला कर दरवाजे पे खड़े होके बातें में ठार रहे थे? अम्मा मैं जानता था तुम्हें ना परेशानी जरूर होगी अगर मुझे देख लोगी। पेट में मरोड़ उठ रहे होंगे ना। है अम्मा, अम्मा उसका नाम रोमाना है, बहुत वेल ऑफ है, अमेरिका से आए हैं छुट्टियां गुजारने, बराबर वाला घर उन्हीं का है। अमेरिका से आए? हाँ, तभी मैंने सोचा कि थोड़ी हेलो हाय हो जाए, पता तो चले आस पड़ोस में कौन रहता है। और वैसे भी इस तरह के लोगों से मिलेंगे ना तो हम भी थोड़े मॉडर्न हो जाएंगे। मॉडर्न। हाँ मॉडर्न, वाह क्या बात है। मोर के पर लगा लेने से कौवा मोर नहीं बन जाता। अगर तुम्हें इतना ही शौक है मॉडर्न बनने का तो अपनी सोच को वुसअत दो। पिछले 1 हफ्ते से अपनी बहन को कमरे में बंद किया हुआ है, कॉलेज जाने पे पाबंदी लगाई हुई है। ये सरासर जहालत है। अच्छा, उसके करतूतों के बारे में जानते हुए भी आप उसी की हिमायत कर रहे हैं। अरे कुछ तो अकल के नाखून लें, या उस दिन होश में आएंगे जिस दिन वो हमारे सर पे खाक डाल चुकी होगी। खाक वो डाले या तुम और तुम्हारा बेटा, बात तो एक है क्योंकि गर्द सारी मेरे सर पे आनी है। मेरी शैला से बात हो गई है, उसने मुझसे वादा किया है कि वो आइंदा ऐसी बेवकूफाना हरकत नहीं करेगी। वाह 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 वाह, क्या बात है आपकी। उसने कहा और आपने मान भी लिया। हाँ तो इसके अलावा कोई चारा भी नहीं। उसको इस तरह से कैद रखने में और पढ़ाई से रोकने में कौन सी अकलमंदी है? अच्छा, ताकि वो अब पढ़ाई के बहाने उस बदबख्त साहिल से जाकर मिले और वो वेला निकम्मा उसको शादी के लिए सब्ज बाग दिखा रहा है ताकि वो सारी जिंदगी यहाँ बैठकर हमें नोच नोच कर खाए। हाँ तो इससे फर्क क्या पड़ता है? तुम्हारा बेटा भी तो ऐसा ही है ना, तुम्हारा लाडला। इसे भी तो शौक है दूसरों के माल पे ऐशो इशरत करने का। वाह वाह अम्मा, मुझे लगता है अब्बा को ना मुझसे बहुत ज्यादा प्यार है। जब देखो हर जगह बीच में मुझे जरूर लेकर आते, और आप उस साहिल से मेरा कंपैरिजन कर रहे हैं। अब्बा भी यार करवा लो इससे बस। तुम तो कुछ समझदारी का सबूत दो। मजीद कितने दिन उसको बंद करके रखोगी इस तरह से? अगर उसने कोई गलत कदम उठा लिया तो उसका अंजाम जानती हो। एक काम करें, आप ही कोई मुझे अपना कीमती मशवरा दे दें, क्योंकि आपको पता है मेरी अकल तो काम करती नहीं है। देखो मेरा मशवरा तो एक ही है, उसे पढ़ने दो।
साथ साथ रिश्ते देखती रहो, कोई अच्छा लड़का मिल गया तो शादी कर देंगे। और वो मनहूस साहिल, मेरी शैला से बात हो गई है, मैंने उसे समझा दिया है कि जब तक साहिल को नौकरी नहीं मिलती या वो अपने पैरों पे खड़ा नहीं होता उसके बारे में सोचे भी मत। अच्छा, लेकिन एक बात आप भी मेरी कान खोलकर सुन लें, मैं किसी सूरत इस मनहूस साहिल से इसकी शादी नहीं होने दूंगी। और वैसे ही मैं उसकी माँ को पहले इनकार कर चुकी हूँ। हाँ तो मत करना, उसे कौन सी झटपट नौकरी मिल जानी है। कितने सालों से तो हमारे सामने वो अपनी जूतियां चटखाता फिर रहा है। एक तो ये समझ नहीं आती कि ये आजकल के लड़के जो हैं ये मेहनत क्यों नहीं करते। I believe Sahil is the most suitable candidate for this job. सर ये एक मैनेजरियल पोस्ट है और वो नौजवान तो बिल्कुल इनएक्सपीरियंस्ड है, जबकि हमें इस पोजीशन पे बहुत कम्पिटिटिव बंदे की जरूरत है। आपकी बात बिल्कुल सही है आमिर साहब, बट यू नो व्हाट, अगर हम यंग लोगों को मौका नहीं देंगे तो उनके पास एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा। देखिए, हर शख्स अपना करियर जीरो से स्टार्ट करता है एंड विद टाइम वो अपना पोटेंशियल दिखाता है। एंड इफ यू टेक मी फॉर एग्जांपल, शुरू में मेरे पास एक्सपीरियंस ही नहीं थी, आई जस्ट हैड अ डिग्री। सर आप अपना मुकाबला कैसे किसी के साथ कर सकते हैं? देखें, ये सब कुछ मेरे बाबा की बदौलत है, इसलिए मुझे मौका मिला अपने आप को साबित करने का, वरना मैं भी अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर नौकरी के लिए धक्के खा रहा होता। यू नो व्हाट आई मीन? एनीवेज, I personally believe that साहिल इस मैनेजरियल पोस्ट के लिए ना बेस्ट कैंडिडेट है, उसमें वो सारी तमाम खूबियां हैं। एंड यू नो, आई नीड अ टीम जिसमें यंग और फ्रेश टैलेंट हो, उनके पास हमेशा नए नए आइडियाज आते हैं। सो डू वन थिंग, इन्फॉर्म साहिल दैट ही हैज बीन हायर्ड। ओके ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू। क्या बात है, कुछ कहना चाह रहे हो? मेरी जॉब लग गई। क्या सच भाई? सच? हाँ, अभी कुछ दिन पहले मैंने इंटरव्यू दिया था, वहां से अभी कॉल आई है। या अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तूने मेरी सुन ली। मुझे तो अम्मी खुद यकीन नहीं आ रहा, इतनी बड़ी कंपनी में इतनी अच्छी पोस्ट। माशाल्लाह माशाल्लाह। अम्मी ये सब आपकी दुआओं का नतीजा है। और भाई आपने भी तो काफी एफर्ट की थी और अम्मी इतनी जगह अप्लाई भी तो किया था भाई ने। हाँ साहिल, बस अब तुमने बहुत मेहनत करनी है, ईमानदारी के साथ, किसी को शिकायत का मौका ना मिले। लो, अब अम्मी की नसीहतें शुरू हो गई। अम्मी, भाई कोई बच्चे थोड़ी है। नाजो बुरी बात, अम्मी जैसा आपने कहा ना वैसे ही होगा। तो फिर इसी बात पे मिठाई हो जाए। अरे बेटा, पहले भाई को नौकरी पे तो जाने दो। अरे अम्मी इतनी बड़ी बात है, मेरी जॉब लगी है, मिठाई क्यों नहीं? मैं अभी लेकर आता हूँ मिठाई, आप यहीं रुके। माशाल्लाह 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 मेरा बच्चा। इस घर में टाइम गुजारना भी एक मुसीबत है, ऊपर से सिकंदर भी घर में है, मैं बाहर कहीं जा ही नहीं सकती। वैसे भी बाहर जाके क्या करूंगी, आज फारूक भी बहुत बिजी होगा। वैसे मुझे फारूक से मिलने में कुछ एहतियात करनी चाहिए। उस दिन सिकंदर ने भी देख लिया, बहुत मुश्किल से मैंने बात कवर की। लेकिन अगर मॉम, डैड या राहील भाई ने देख लिया फिर? वैसे ये एक्टिविटी भी बुरी नहीं है, चलो कुछ तो मिला करने को। अस्सलाम बीबी जी। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या कर रहे हैं आप? जी ये बड़ी बीबी जी ने नए पौधे मंगाए थे, बस ये लाया था, अब इन्हें लगा रहा हूँ। आप छोड़े, मैं लगाती हूँ। जी ये
आप कैसे लगाएंगी? आपके हाथ गंदे हो जाएंगे। नहीं, हाथ मैं धो लूंगी बाद में, मैं कर लूंगी, आप जाएं, मैं कर लेती। जी ठीक है, जैसा आपका हुक्म बीबी जी। क्या कर रही हो? टाइम पास कर रही हूँ। पौधे लगाकर? हाँ, बोर हो रही थी, कुछ भी नहीं था करने को, सोचा पौधे लगा लूं। ओके, लेकिन जो काम ना आता हो तो उसमें थकने की क्या जरूरत है? हर काम सीखने से ही आता है, तो मैं भी सीख लूंगी। ला। नहीं, कर लूंगी मैं, हेल्प नहीं चाहिए मुझे। ये क्या बदतमीजी है? मैनर्स और डिसेंसी का नाम कभी नहीं सुना पहले। क्या हो गया? कितनी दफा कहा है आप मुझे हाथ नहीं लगा सकते। दर्द के वो निशान तू मिटा के कहीं अब न जा